ज़हनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी साल 2018 में पूछे गए बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट सवालात के साथ आज आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ, जिसमें मैं कुल 10 सवालात क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक हल करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 41, अगर इन्फॉर्म INFORMER को REMROFNI की तरह कोड किए जाए तो इस कोड में साइंटिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला वर्ड था उसको उल्टा कर दिया गया है। लास्ट में आर है तो उसे फर्स्ट में कर दिया, फिर ई है तो ई रहने दिया गया, उसी तरह एम है तो एम ही रहने दिया गया, लेकिन उसके बाद जो आर है आर को फिर यहाँ लाया गया और ओ के बाद ओ है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट उसका उलट दिया गया है उसके तमाम हरूफ को। उसी तरह यहाँ SCIENTIST है तो इसको उलट देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो लास्ट में जो वर्ड होगा क्वेश्चन में सबसे पहले मिलेगा, तो हम चेक कर लेते हैं लास्ट में क्या है। तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट में हमें कौन सा सीरीज़ मिल रहा है। तो साइंटिस्ट में सबसे लास्ट में टी है उसे फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद फिर एस लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एन। बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा कर दिया गया। हम देखते हैं कि TSITN किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। TSITN ऑप्शन ए में TSITN है, ऑप्शन बी में TSTN नहीं है, ऑप्शन सी में TSITN दोनों में है, और ऑप्शन डी में TSITN। यानी ऑप्शन ए तो बी तो बिल्कुल कट गया, लेकिन ए सी और डी जो है इन दोनों ऑप्शन में बिल्कुल हमें मिल रहा है। तो उसके बाद आगे चेक कर लेते हैं। एन के बाद हमें क्या था, एन के बाद ई मिल रहा था, तो फिर देखते हैं कि एन के बाद फिर ई किस में है, ऑप्शन डी में है ई, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 42। यहाँ कुछ सीरीज़ दिया गया हुआ, उसमें से कुछ ऑप्शंस ब्लैंक है, वहाँ के नीचे 4 ऑप्शन में से एक एक वर्ड लिख करके इसे एक सीरीज़ में हमें फिट करना है। तो कौन सा सीरीज़ बनेगा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे से हम एक एक को उठा करके चेक कर लेंगे। आप कॉपी पर कर सकते हैं। मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये, इसके तमाम हरूफ को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। क्या, सबसे पहले है सी, फिर है बी, फिर है डी, उसके बाद ए, फिर ए। तब उसके बाद हम सीरीज़ देखते हैं कि हमारा सीरीज़ कैसा बना है। DCBA 4 हरूफ का इसमें सीरीज़ बन रहा है। क्या, DCBA, फिर उसके बाद DCBA, फिर DCBA और DCBA। उसे आप इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ डी से फिर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से हो गया है, और उसी तरह फिर यहाँ से। तो 4 ग्रुप बन गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किन लोगों की औसत उम्र 39 साल है और पहले 2 की उम्र 51 साल है, तो तीसरे की उम्र क्या होगी। तो ये सवाल रिजेक्टेबल है, क्योंकि ये हमें क्लियर सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है। किन को अगर मान सकते हैं हम यहाँ पर 3 अगर रख लें कि 3 लोगों की औसत उम्र 39 साल और पहले 2 की उम्र 51 है तो तीसरे की, लेकिन फिर भी हमें इसमें से कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। अहमद ने नईम से एक खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती लड़की है, तो नईम का उस खातून से क्या रिश्ता होगा। यानी इस रिलेशन को हम समझते हैं। अहमद ने नईम से एक खातून या एक औरत की तरफ इशारा किया और कहा, किसको, अहमद ने कहा नईम को, कि उसकी माँ यानी उस औरत की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती लड़की है। यानी जो आगे खातून थी उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती लड़की है। तो आप सोच सकते हैं, अपने इसे एक थिंकिंग कीजिए तो आपको उसका रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। उसका रिश्ता क्या होगा, ऑप्शन डी, भाई। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है।
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45, मुंदरजा झैल में कौन सा मुख्तलिफ है, यानी 4 ऑप्शन है उनमें से डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए अप्रैल, बी मई, सी जून और डी सितंबर। तो इसमें सही आंसर है बी, क्योंकि बाकी जो 3 महीने हैं अप्रैल, जून और सितंबर ये 30-30 के हैं, लेकिन मई जो है वो 31 का महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ एक सीरीज़ दिया गया हुआ है नंबर का, उसमें हमें अगला नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ को हम समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला 8, 27, 64, 125। तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ इसमें है सबसे पहले फर्स्ट को है 2 का क्यू है, फिर उसी तरह 3Q, 4Q और 5Q। तो नेक्स्ट हमें कौन सा मिलेगा। तो 2 का Q जो करते हैं तो 8 आ जाता है, उसी तरह 3 करते हैं तो 27 आता है, 4 का करते हैं तो 64 आता है और 5 का करते हैं तो 125। तो अगला हम 6 का करेंगे तो 6 का हमें कितना मिलेगा 216, यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। गंगा नदी पटना, तो गोमती नदी का रिलेशन क्या होगा। तो इसको समझ लेते हैं कि गंगा नदी क्या है, पटना गंगा के नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन ए बनारस, बी आगरा, सी लखनऊ और डी कानपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48, किसी ख़ास कोड में CALCUTTA को 81 लिखा जाए तो MADRAS को क्या लिखा जाएगा। तो ख़ास कोड का मतलब ये है कि यहाँ पर कलकत्ता को 28 कुछ इस तरह से लिखा गया है। इसके तमाम लेटर्स का अपना जो प्लेस वैल्यू है, यानी अपना जो नंबर है, उस सभी को जोड़ा गया है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर C जो तीसरे नंबर पर है तो 3, फिर उसके बाद A है 1, फिर उसी के बाद L है। तो इस तरह ये सभी लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू है, उसका नंबर है, उसको जोड़ेंगे तो 81 आएगा। ठीक उसी तरह मद्रास को यानी MADRAS के सभी नंबर के प्लेस वैल्यू को लिख करके ऐड करेंगे, उसका जोड़ करेंगे तो उसका हमें आएगा जवाब 56। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर 6 सेब के ख़रीद की कीमत 4 सेब के फ़रोख्त के बराबर हो। ख़रीद की कीमत कहते हैं यानी जो सामान हमने ख़रीदा है वो कॉस्ट प्राइस, और फ़रोख्त की कीमत यानी सेलिंग प्राइस। तो उसमें हमें कितना % फ़ायदा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 50% का हमें बेनिफिट होगा। अब हम इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 50। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, उससे पहले एक नंबर दिया है, उसके बाद भी नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर सुटेबल आएगा। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 1 to 1 से, यानी इस ब्रैकेट में हमें कौन सा नंबर लाना है जिसको 11 से अगर हम गुना कर दें तो 121 हासिल हो। तो इसके लिए हमें 11 लाना होगा। तो हम 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 11, और फिर 11 को 11 से गुना कर देंगे तो 121 रिज़ल्ट आ जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।